हाय फ्रेंड्स, एक्साइट कंप्यूटर सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोमदत्त विश्वकर्मा। आज की पाइथन क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेटा? सबसे पहले उठता है प्रश्न कि डेटा क्या होता है। ठीक है, डेटा तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, मतलब जो डेटा है तथ्यों का संग्रह होता है। तथ्यों का संग्रह होता है। सच एज नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और जस्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स। मतलब कह रहा है सच एज नंबर। मान लीजिए कोई टेबल दी हुई है, कोई टेबल है, तो टेबल में क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। तो क्या है वो? नंबर्स का डेटा। वर्ड्स दिया हुआ है, मतलब अगर कोई किसी नाम की लिस्ट दी हुई है, मान लीजिए कोई एक लिस्ट है, उसमें बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, तो क्या है? वर्ड्स का डेटा। फिर आता है मेजरमेंट्स, मतलब किसी की नाप दी हुई है, किसी की नाप दी हुई है, तो क्या है? मेजरमेंट्स का डेटा। ऑब्जर्वेशन और जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, चीज़ों का डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डेटा। तथ्यों का संग्रह को बोलते हैं डेटा। नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, ये सब क्या है? डेटा है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ बना रखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम डेटा क्या है? जैसे मान लीजिए कोई किसी क्लास में 60 बच्चे हैं, सबके नाम दिए हुए हैं, तो क्या है वो? नाम दिए हुए हैं, मतलब क्या है? स्टूडेंट नेम का डेटा। दूसरा क्या दिया हुआ है? स्टूडेंट रोल नंबर डेटा। मतलब कि मान लीजिए कोई रिजल्ट आया है, ठीक, हमको रिजल्ट देना है। अपना जो रिजल्ट है, बच्चों का जो रिजल्ट, एग्जाम रिजल्ट है, उसको लगाना है डैशबोर्ड में। तो खाली जो है रोल नंबर दिए हुए हैं, तो क्या है वो? स्टूडेंट रोल नंबर का डेटा। ठीक है, सब क्या है? डेटा है। जैसे इंडिया पॉपुलेशन डेटा, मतलब कि अगर जनगणना है अगर हमारे भारत देश में जनगणना हो रही है, तो क्या है? जनगणना का डेटा। ठीक है, मूवी डेटा, बहुत सारी मूवी हैं, उनका संग्रह है, तो क्या है? मूवी का डेटा, इसे बोलते हैं डेटा। अब डेटा के प्रकार भी होते हैं, क्योंकि हर तरह का डेटा होता है, चाहे वो नाम का हो या वर्ड का हो, मेजरमेंट्स का हो, ऑब्जर्वेशन का हो। मैंने पहले बता रखा है, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो डेटा किसी भी प्रकार का, किसी भी रूप में हो सकता है। डेटा जो है किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो वर्ड्स हो, चाहे वो मेजरमेंट्स हो, चाहे वो ऑब्जर्वेशंस हो। क्लियर? चलिए, अब क्या है? पाइथन डेटा टाइप्स, मतलब कि डेटा के कितने प्रकार होते हैं पाइथन में। तो अब पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है? वेरिएबल्स कैन होल्ड्स वैल्यू। वेरिएबल्स कैन होल्ड्स वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। मतलब जो हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो आपको पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है। वेरिएबल्स वह होते हैं जो डेटा को होल्ड करते हैं। वेरिएबल्स का काम क्या होता है? डेटा को होल्ड करना। ठीक है, तो वेरिएबल्स जो है भिन्न भिन्न प्रकार के डेटा को होल्ड करता है। जो वेरिएबल्स है भिन्न भिन्न प्रकार के डेटा को होल्ड करता है। राइट है। पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। Python is a dynamically typed language. Hence, we need not define the type of the variable while declaring it. Python क्या है? डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है। Python क्या है? Python एक जो है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। जब भी हम जो है वेरिएबल में डेटा को असाइन करते हैं, तो डेटा का टाइप लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डेटा का टाइप लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि द इंटरप्रेटर कह रहा है, द इंटरप्रेटर इम्प्लिसिटली बाइंड्स द वैल्यू विद इट्स टाइप्स। जो हमारा इंटरप्रेटर है, क्या है? पाइथन पे होता है इंटरप्रेटर। तो जो हमारा इंटरप्रेटर है उसका काम क्या है? कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना। तो ये जो हमारा इंटरप्रेटर है, यह अंदर ही अंदर डेटा के टाइप्स को बाइंड कर देता है। हमारा काम नहीं है।
जावा में क्या है, हम डेटा के टाइप को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि हमारा नाम है तो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सोम, इंट आईडी इक्वल टू 101, ठीक है। पर जावा पाइथन पे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि डेटा को टाइप को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है पाइथन में। क्यों नहीं होती है? कि पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। पाइथन क्या है? डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, राइट है। चलिए थर्ड नंबर क्या है आपका, पाइथन इनेबल्स अस टू चेक द टाइप ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन प्रोग्राम। Python provides us the type functions which returns the type of variable passed। मतलब जो पाइथन है, पाइथन के पास एक टाइप फंक्शन है, पाइथन के पास जो है एक टाइप फंक्शन है जो हमको प्रोवाइड किया हुआ है। टाइप फंक्शन बोलें या टाइप मेथड बोलें, ठीक है। पाइथन के पास ऐसे बहुत से मेथड हैं, पाइथन के पास ऐसे बहुत से मेथड हैं जो प्री डिफाइंड हैं, मतलब पाइथन जो है पहले से बना रखा है। कुछ मेथड अपने अकॉर्डिंग हम बनाएंगे जो हम आगे सीखेंगे, पर अभी हम यहाँ समझते हैं पाइथन के पास ऐसे बहुत से मेथड है जो हमको प्रोवाइड करता है। जैसे प्रिंट मेथड है, टाइप मेथड है और मेथड है। तो जो टाइप मेथड या फंक्शन है उसका वर्क क्या है? उसका वर्क ये है कि जब भी हम वेरिएबल को टाइप फंक्शन में पास करते हैं तो उस वेरिएबल का जो है डेटा टाइप देता है, हमको बताता है कि इस डेटा का टाइप क्या है, कि ये इंटीजर है, कि ये स्ट्रिंग है, कि ये फ्लोट है, कि ये और कुछ है, राइट है। तो पाइथन के पास एक जो है टाइप फंक्शन है, या टाइप फंक्शन बोले या टाइप मेथड से बोले। तो टाइप फंक्शन का काम क्या है? जब भी हम टाइप फंक्शन में वेरिएबल को पास करेंगे तो उसका जो है वो डेटा का टाइप बताएगा कि सर आप जो है इंटीजर वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है, राइट है। अभी हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ एक कुछ बना रखा है अपने हिसाब से। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल टू डिफाइन द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड चेकिंग इट टाइप्स। देखिएगा a इक्वल 50 है, b इक्वल हाई सोम है, c इक्वल 15.50 है। देखिएगा तो मैंने प्रिंट मेथड है हमारा जो प्रिंट करता है, तो प्रिंट टाइप ए। तो प्रिंट में जो है मैं टाइप क्या है हमारा फंक्शंस है, और ये क्या है, ये क्या है वेरिएबल है। तो मैंने टाइप में वेरिएबल को पास कर दिया। जैसे मैंने पास किया इसी तरह मैंने प्रिंट में टाइप है बी है, मैं टाइप में बी को पास कर दिया। इस तरह मैंने सी को पास कर दिया। जब भी मैंने सबको पास किया और रन किया तो क्या आया, कह रहा है पहला क्या है इंटीजर है, दूसरा क्या है str यानी कि ये स्ट्रिंग है, तीसरा क्या है कह रहा है फ्लोट है। तो ये क्या है, कह रहा है इनका जो डेटा का टाइप है वो हमको बता रहा है टाइप फंक्शन, राइट है। अब देखिए इंटीजर क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, फ्लोट क्या होते हैं, बूलियन क्या होते हैं, सेट क्या होता है, टपल क्या होता है, लिस्ट क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होते हैं, ये सब क्या है, ये सब जो है डेटा टाइप्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। सबका एक एक एग्जाम्पल लेंगे और एक एक करके आगे पढ़ेंगे। मैं वीडियो बनाऊंगा सबका पर्सनली, ठीक है। देखिएगा अब स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, कुछ हैं जो खास हैं होते हैं। जैसे डेटा टाइप्स आर द क्लासिफिकेशंस और कैटेगराइजेशंस ऑफ डेटा आइटम्स। यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप्स का कुछ वर्गीकरण है, कैटेगरी है। डेटा का जो है कुछ क्लासिफिकेशंस है, कैटेगरी है, ठीक है। अभी हम आगे मैंने इसका बना रखा है। तो ए वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज। ये बात है कि जो वेरिएबल है डिफरेंट वैल्यू को होल्ड करता है, डिफरेंट टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, पर्सन नेम, पर्सन एक आदमी का जो नाम है मस्ट बी स्टोरेज स्ट्रिंग। भाई किसी आदमी का जो नाम होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग को स्टोर करेगा। किसी के नाम को तो स्टोर करेगा, और नाम क्या होता है, नाम स्ट्रिंग होते हैं, ठीक है। और या जहाँ इट्स आईडी मस्ट बी स्टोर एज एन इंटीजर, और जहाँ पे उसका जो आईडी है, वो स्टोर करता है इंटीजर, राइट है। चलिए देखिए मैं यहाँ मैंने बना रखा है वेरिएबल
यानी कि नेम और आईडी। ये नेम क्या है आपका, वेरिएबल है, आईडी क्या है, वेरिएबल है। तो नेम में सोम स्टोर है, क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है। आईडी में 102 स्टोर है, क्या है, इंटीजर डेटा टाइप्स है, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथन प्रोवाइड्स वेरियस स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स। पाइथन जो है हमको भिन्न भिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है। दैट डिफाइन द स्टोरेज मेथड ऑन ईच ऑफ देम। द डेटा टाइप्स डिफाइंड इन पाइथन आर गिवन बिलो। कैसे कैसे होते हैं, जैसे नंबर्स बताया ना, नंबर्स में भी 3 होते हैं, नंबर्स में भी 3 होते हैं, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स एंड फ्लोट। ठीक है, नंबर्स में भी 3 होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। स्ट्रिंग में भी कई होते हैं, लिस्ट, टपल भी सब आते हैं। ठीक है, जो स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, और भी होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बना रखा है पाइथन डेटा टाइप्स। तो न्यूमेरिक में कितने होते हैं, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फ्लोट। डिक्शनरी अपने आप में अलग है, डिक्शनरी है, बूलियन है, सेट है, सीक्वेंस टाइप, जैसे इसमें होते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। ये सब क्या है, ये सब डेटा टाइप्स हैं। कितने प्रकार का डेटा होता है, तो यह इतने प्रकार का डेटा होता है, इतने प्रकार का, न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट, सीक्वेंस। तो न्यूमेरिक में 3 होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो क्या है, डेटा के प्रकार हैं, इतने प्रकार का डेटा होता है। तो मैं इनका जो है हर एक डेटा स्ट्रक्चर का एक वीडियो बनाऊंगा, आपको भेजता रहूँगा। ठीक है, जिससे आपको और समझ में आएगा। हर एक डेटा स्ट्रक्चर का वीडियो बनाऊंगा, जितने भी उसमें क्या मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, यूज होते हैं, सारे को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको जो है पाइथन आइडियली में करके दिखाता हूँ कैसे होता है। तो मैं पाइथन आइडियली में गया, ये देखिए, थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने में। चलिए ये खुल गया है, मैंने न्यू फाइल ले लिया यहाँ से। देखिएगा, मैंने एक लिया है डेटा, मैंने एक लिया है, पहले लिया है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मैंने लिया है नेम, राइट है। चलिए मैंने पास कर दिया है बांदा क्या है, स्ट्रिंग है तो डेटा, लेकिन स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हमेशा लिखते हैं हम डबल कोट्स में। ये देखिए, जैसे ये लिखा है ना, डबल कोट्स बोलते हैं इसको। तो जब भी कोई चीज़ डबल कोट्स में हो वो क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, और मैंने अगर इसको मैंने प्रिंट पता करूँगा टाइप क्या है, तो मैं लगाऊंगा प्रिंट मेथड लगा दूंगा मैं। और पाइथन हमको देता है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन किया, अब पास कर दिया वेरिएबल, जिसमें बांदा स्टोर है नेम पे। तो नेम क्या है, वेरिएबल है, मैंने पास कर दिया यहाँ पे, सेव किया, इसी में सेव कर दिया मैंने। चलिए अब मैं रन कर रहा हूँ, देखो क्या आएगा कुछ, हाँ इंडेंटेशन प्रॉब्लम आ रही है। चलिए इंडेंटेशन प्रॉब्लम आ रही है, इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो रन कर रहा हूँ मैं। क्या गया, कह रहा है जो आपका बांदा है, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है स्ट्रिंग, है ना। अब चलिए देखिए, आपको भी बता दिखा रहा हूँ। अब देखिएगा, मैंने लिया मैंने बी लिया और ले लिया 101, राइट है। और मैंने प्रिंट किया, इसको प्रिंट कराया, टाइप फंक्शन लगाया मैंने, और पास कर दिया वेरिएबल ए, राइट है। कंट्रोल एस किया, सेव हो गया हुआ है। मैंने रन किया इसको, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मैंने ए दिया है, मैंने यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास होगा बी, मैंने ए कर दिया है, सॉरी। अब कंट्रोल एस किया,
ये देखिए पहला क्या है स्ट्रिंग है, दूसरा क्या है इंटीजर है ना। अब देखिएगा इसको मैं हटा दे रहा हूँ, चल रहने दीजिए। अब मैं लेता हूँ सी लूँगा मैं लूँगा 15.15.15 लिया। तो क्या है अभी ये क्या है फ्लोट टाइप है। तो अभी चेक करता हूँ मैं, हमारे पास एक मेथड है टाइप फंक्शन, गलत लिखा मैंने, प्रिंट किया मैंने, टाइप फंक्शन लगा दिया मैंने और मैंने पास कर दिया है वेरिएबल सी, कंट्रोल एस किया, रन कराया, देखिएगा। तो पहला क्या है स्ट्रिंग, दूसरा क्या है इंटीजर, तीसरा क्या है फ्लोट, है ना। इसका किसका काम है ये काम है टाइप फंक्शन का। मुझे ज़रूरत नहीं है, जैसे जावा में क्या था, अगर मुझे लिखना है जावा में तो मुझे लिखना पड़ता था इंट ए बराबर 101, ये जावा में है। अगर लिखना है मुझे स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग नेम बराबर बांधा, ऐसे करना पड़ता था। ये सोचा था जावा में, ठीक है, जावा लैंग्वेज में। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। जो हमारा इंटरप्रेटर है वो अंदर ही अंदर डेटा के टाइप को बाइंड कर देता है, राइट है। तो चलिए अभी तक मेरा वीडियो यहीं तक है, और इसके बाद मैं डेटा जो स्ट्रक्चर है जितने भी होते हैं, नंबर, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, फ्लोट, तो मैं आपको एक एक करके वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, राइट है। तब तक के लिए थैंक यू।